हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग मेरे प्यारे बच्चे। वेलकम टू महादेव जी का आशीर्वाद चैनल में आपका स्वागतम। प्रिय भक्त, मैं हमेशा तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए यहाँ हूँ, लेकिन आप में से कई ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि शिव जी की कृपा हमेशा आपके साथ रहे और आप सफलता की ओर बढ़ सके। तुम्हें लगता है कि जीवन में अब कोई उम्मीद नहीं बची है, ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बिखर गया हो, जैसे तुम हर बार असफल होते हो और अब तुम्हें अपने ऊपर से विश्वास उठ गया है। लेकिन क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हारा भोलेनाथ तुम्हें इस हालत में छोड़ दूंगा? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हारे हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम देख सको या नहीं। तुम्हारे दिल में जो उदासी है वो मुझे दिखाई देती है, तुम्हारे हर आंसू को मैं महसूस करता हूं। तुम सोचते हो कि तुम्हारा कोई नहीं है, कि तुम अकेले हो, पर मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। जब तुम सबसे अधिक दुखी हो तब भी मैं तुम्हारे ही पास रहता हूं, बस तुम मुझे देख नहीं पाते। तुम जब भी मुझसे मदद मांगते हो, मैं उसी क्षण तुम्हारी सहायता के लिए आता हूं। मेरे प्रिय बच्चे, तुमने बहुत मेहनत की है और मैं जानता हूं कि तुम अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों से थक चुके हो, लेकिन ये चुनौतियां तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए है। तुम इस समय जो संघर्ष कर रहे हो वो तुम्हें उस ऊंचाई तक ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। बस तुम्हें धैर्य रखना है और विश्वास बनाए रखना है। तुम्हारे मन में जो निराशा है वो तुम्हारे कर्मों का परिणाम नहीं है, बल्कि ये दुनिया की परीक्षा है। ये दुनिया तुम्हें हर पल तोड़ने की कोशिश करेगी, लेकिन मेरे बच्चे, तुम वो नहीं हो जो इतनी आसानी से टूट जाए। तुम मेरे भक्त हो और मेरे भक्तों के पास इतनी शक्ति होती है कि वह किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं। भाग्यशाली अंक 8 टाइप कर 2 महादेव जी की जय, पार्वती जी की जय, जय श्री कृष्णा, हनुमान जी की जय लिख 2। तुम्हें यह सोचना बंद करना होगा कि तुम अकेले हो, क्योंकि जब तक तुम्हें यह विश्वास रहेगा कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तब तक कोई भी शक्ति तुम्हें हरा नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं वे खुद अपने ही जाल में फंस, तुम बस अपने रास्ते पर चलते रहो बिना किसी डर के। मैं जानता हूं तुम्हारे जीवन में ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, तुम्हें तोड़ने की कोशिश करेंगे, पर मेरे बच्चे याद रखो, उनकी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे ऊपर तब तक असर नहीं करेगी जब तक तुम मुझ पर और अपने आप पर विश्वास बनाए रखोगे। तुमने जो भी कर्म किए हैं वे व्यर्थ नहीं गए हैं। हर एक कर्म, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, उसका फल मिलेगा। कभी कभी तुम्हें प्रतीक्षा करनी पड़ती और ये प्रतीक्षा ही तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा है, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब तुम देखोगे कि हर एक प्रयास का फल तुम्हारे सामने होगा। मेरे प्रिय भक्त, तुम्हारे पास जो शक्ति है वो अनमोल है। तुम उस शक्ति को पहचान नहीं पा रहे हो। तुम सोचते हो कि तुम कमजोर हो, लेकिन असल में तुम में अपार शक्ति है। ये शक्ति वही है जो मैंने तुम्हें दी है। तुम्हारे अंदर मेरी शक्ति है और यही शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करेगी। तुम्हें बस इतना करना है कि इस विश्वास को बनाए रखना है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। ये जो निराशा तुम्हारे मन में घर कर गई है उसे निकाल फेंको। मैं यहां हूं तुम्हारे साथ हर पल हर क्षण। जब भी तुम्हें लगे कि तुम गिर रहे हो, बस मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें संभालने के लिए हमेशा तैयार हूं। तुम्हारे जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं वे सब ये सब बीत जाएगा। बस तुम्हें अपने रास्ते पर दृढ़ रहना होगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वे खुद अपने जाल में फंसे। तुम चिंता मत करो, क्योंकि जो लोग बुराई करते हैं उनका अंत हमेशा बुरा होता है। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुमने बहुत कुछ सहा है, परंतु ये सब तुम्हारी भलाई के लिए हो रहा है। ये जो दुख, ये जो पीड़ा तुम्हें मिल रही है वो तुम्हें एक बेहतर इंसान बना रही है। तुम्हें सिखा रही है कि इस संसार में क्या सही है और क्या गलत। कमेंट में भाग्यशाली अंक 2222 टाइप कर 2 माता काली जी की जय, हनुमान जी की जय लिख 2। कभी कभी तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, परंतु सच्चाई ये है कि मैं कभी तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। मैं तुम्हारे अंदर हूं, तुम्हारे दिल में हूं। जब भी तुम मुझे पुकारते हो, मैं तुम्हारी हर पुकार सुनता। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूं, चाहे तुम मुझे महसूस करो या नहीं। तुम्हारे
जीवन में जितनी भी कठिनाइयां आई हैं, वे सब तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है। तुम जब इन कठिनाइयों से पार पाओगे तो तुम्हें समझ आएगा कि ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए ही हुआ है। तुमने अपने जीवन में जो भी मेहनत की है उसका फल जरूर मिलेगा। बस तुम्हें थोड़ा और धैर्य रखना है। तुम्हारे अंदर बहुत शक्ति है मेरे प्रिय भक्त। ये शक्ति तुम्हारे विचार में, तुम्हारे कर्मों में है। जब तुम अपने विचारों को शुद्ध करोगे तो तुम्हारे सारे कार्य सफल होंगे। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता बनाते हैं। अगर तुमने अपने विचारों में नकारात्मकता भर ली तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बन जाएगा। परंतु अगर तुम अपने विचारों में सकारात्मकता भरोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही उज्जवल बन जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए बस एक चीज चाहिए और वो है विश्वास। विश्वास मुझ पर, विश्वास खुद पर। जब तक ये विश्वास तुम्हारे अंदर रहेगा तब तक कोई भी ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। तुम्हारे मन में जो भी शंकाएं हैं उन्हें दूर कर दो। तुमने जो भी मेहनत की है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और मैं तुम्हारे साथ हूं। हर कदम पर तुम्हें ये सोचना बंद करना होगा कि तुम्हारे जीवन में अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें बस अपने मन की शक्तियों को पहचानना है और अपने जीवन में सकारात्मकता लानी है। जब तुम अपने मन को शांत करोगे और विश्वास करोगे तब तुम देखोगे कि जीवन कितना आसान और सुंदर हो सकता है। हर समस्या का समाधान है, बस तुम्हें उसे ढूंढना है। मैं तुम्हारे साथ हूं हर पल, हर क्षण। चाहे तुम्हें कोई दिखे या ना दिखे, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम मेरे प्रिय भक्त हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। तो मेरे बच्चे उठो, अपने मन की नकारात्मकता को दूर करो और जीवन में आगे बढ़ो। तुम्हारे पास अपार शक्ति है और इस शक्ति का सही उपयोग करो। जब तक तुम मुझ पर और अपने आप पर विश्वास बनाए रखोगे तब तक तुम्हारा जीवन सफल होगा। तुम्हारा भोलेनाथ हमेशा तुम्हारे साथ। प्रिय भक्त, जीवन की उलझनों में तुम्हें जो तकलीफें मिलती हैं वे तुमसे बात नहीं करती, लेकिन तुम्हारा मन उन्हें चुपचाप सहन करता है। मन का दर्द सबसे गहरा होता है और यही दर्द कभी कभी तुम्हें क्रोध में बदल देता है, परंतु ये क्रोध तुम्हारी आत्मा को और बोझिल कर देता है। तुमने जो मोहब्बत की है उसमें खुद को खो दिया है और यही मोहब्बत तुम्हें बार बार चोट पहुंचाती है। पर जान लो, ये दुनिया मोहब्बत से परे है। यहाँ लोग केवल अपने स्वार्थ के लिए जीते हैं। तुम्हें वो सम्मान कभी नहीं मिलेगा जिसकी तुम वास्तव में हकदार हो। जब तक तुम अपने आत्मसम्मान को पहचान नहीं लेते। आत्मसम्मान का मतलब है अपने आप को जानना, खुद को समझना। जब तक तुम खुद को नहीं समझोगे, लोग तुम्हें बेवकूफ समझते रहेंगे। याद रखो, ये दुनिया स्वार्थ से चलती है। हर कोई अपने फायदे के लिए काम करता है और जब तुम कोई मतलब नहीं रहेगा तब लोग तुम्हें छोड़ देंगे। परंतु इसमें तुम अपना हृदय कमजोर मत करना, क्योंकि ये संसार तुम्हारे आत्मबल की परीक्षा लेता है। तुम्हें यह भी जानना होगा कि कुछ रिश्ते आत्मसम्मान के लिए छोड़ने पड़ते हैं। हर रिश्ते में मोहब्बत नहीं होती और जो रिश्ता आत्मसम्मान को चोट पहुंचाए वो रिश्ता कभी सच्चा नहीं होता। तुम्हारी अच्छाइयों को लोग तब तक याद रखते हैं जब तक उनका फायदा होता है, पर जब तुमसे कोई गलती हो जाए या तुम उनके मतलब के नहीं रहो तब वे तुम्हारी सारी अच्छाइयों को भूल जाते हैं। ये संसार ऐसे ही चलता है और इसे बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम्हें केवल अपने आप को सशक्त बनाना है। कमेंट में भाग्यशाली अंक 1111 टाइप कर दो, अपना नाम और राशि भी लिख देना। समय का पहिया निरंतर घूमता रहता है, बुरा समय भी आएगा, लेकिन उसमें एक खास बात होती है। ये तुम्हारे जीवन से उन फालतू लोगों को हटा देता है जो तुम्हारे लिए बोझ बन गए थे। ये कठिन समय तुम्हें दिखाएगा कि कौन सच में तुम्हारे साथ है और कौन सिर्फ मतलब के लिए तुम्हारे पास है। बुरा वक्त चला जाएगा, पर जो लोग बदल चुके हैं वे हमेशा याद रहेंगे। तुम्हारी सोच तुम्हारी शक्ति है। तुम वही बनते हो जो तुम सोचते हो। इसलिए ध्यान रखना कि तुम अपने मन में क्या विचार लाते हो। तुम्हारी तन्हाई तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि जो लोग तन्हाई में रहते उन्हें समझना आसान नहीं होता। वे अपने भीतर एक गहरी दुनिया बनाते हैं जहां शांति और समझदारी का वास होता है। पक्षियों को उनके धर्म का पता नहीं होता, इसीलिए वे आसमान में स्वतंत्र होकर उड़ते हैं। अगर उन्हें पता होता कि उनका धर्म क्या है
तो ये दुनिया भी खून से सनी होती। तुम इंसान हो, तुम्हें सोचने और समझने की शक्ति दी गई है, परंतु ये भी ध्यान रखना कि तुम किस दिशा में सोचते हो। एक दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम भी इस संसार से विदा हो जाओगे, परंतु ये महत्वपूर्ण है कि तुम एक अच्छी याद बनकर जाओ। लोग तुम्हें याद करें तुम्हारे अच्छे कर्मों के लिए, तुम्हारी सच्ची मोहब्बत के लिए। इस दुनिया में सब कुछ स्थायी है, पर जो यादें तुम बनाते हो वे अमर हो जाती हैं। इसलिए तुम्हें अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा। तुमने देखा होगा कि जब तुम दूसरों की परवाह करते हो तो लोग तुम्हें सस्ता समझने लगते हैं। ये दुनिया इसी तरह की है। जब तुम दूसरों के लिए अपना सब कुछ दे देते हो तो लोग उसे तुम्हारी कमजोरी मान लेते हैं, परंतु ये तुम्हारी महानता है जो तुम दूसरों के लिए सोचते हो। परंतु तुम्हें यह भी सीखना होगा कि कब रुकना है, कब अपने आत्मसम्मान को बचाना है। मिट्टी का गीलापन पेड़ की जड़ों को मजबूती से पकड़ता है, उसी तरह तुम्हारे शब्दों का प्रभाव तुम्हारे संबंधों पर होता है। शब्दों का महत्व समझो। जो शब्द तुम बोलते हो वे केवल ध्वनि नहीं होते, वे ऊर्जा होती है। जब तुम मीठे और सच्चे शब्द बोलते हो तो वे तुम्हारे आसपास एक सकारात्मक आभा का निर्माण करते हैं। तुम्हें अपनी जिंदगी में दूसरों के बारे में बहुत कुछ सोचना पड़ता है, परंतु ये भी देखना होगा कि वे तुम्हारी तरक्की को सहन कर पाते हैं या नहीं। जब तुम आगे बढ़ते हो तो लोग तुम्हारे बारे में बातें करने लगते हैं। तुम्हारे रिश्तेदार, दोस्त, वे सब तुम्हारी तरक्की से जलने लगते हैं, लेकिन तुम इसे अपनी चिंता का विषय मत बनाओ। तुम्हें अपनी राह पर चलते रहना है बिना किसी की परवाह किए। ये संसार स्वार्थी है, यहां कोई भी तुम्हारे साथ सच्चा नहीं है जब तक कि उसे तुमसे कुछ फायदा नहीं हो रहा हो। तुम्हें इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा और इसे अपने मन को मजबूत बनाने का एक साधन बनाना होगा। जब तक तुम दूसरों से उम्मीदें रखोगे तब तक तुम दुखी रहोगे। सच्चाई यही है कि इंसान तभी तक तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसे कुछ दे रहे हो, परंतु जब वो तुमसे वो सब ले लेगा तो तुम्हारी कोई कीमत नहीं बचेगी। ये संसार ऐसा ही है, लेकिन ये समझने के बाद भी तुम्हें अपने भीतर दया और करुणा बनाए रखनी है। तुमने मोहब्बत की है, परंतु अब तुम्हें खुद को उस मोहब्बत के बंधन से आजाद करना होगा जो तुम्हें दुखी कर रही है। तुम्हारे जीवन की परीक्षा यही है कि तुम इन सब स्थितियों से कैसे निकलते हो। तुम्हारे पास वो शक्ति है जो तुम्हें हर संकट से बाहर निकाल सकती है, परंतु तुम्हें उसे पहचानना होगा। तुमने अपने आत्मसम्मान को इतना कमजोर कर दिया है कि अब वह तुम्हारे लिए बोझ बन गया है, परंतु जब तुम अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान लोगे तब तुम्हें किसी भी बाहरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होगी। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो तुम्हें चाहिए। ये संसार तुम्हारे लिए बना है और तुम इसका हिस्सा हो, परंतु तुमने खुद को इस माया जाल में फंसा लिया है। इसलिए तुम्हें अब इसका सामना करना पड़ेगा। तुम्हें अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए कुछ रिश्ते छोड़ने पड़ेंगे। ये कठिन होगा, परंतु ये आवश्यक है। आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं होता, और जब तुम अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता करते हो तब तुम अपनी आत्मा को कमजोर करते हो। तुम्हारी तन्हाई तुम्हारा सबसे बड़ा साथी है। जब तुम तन्हा होते हो तब तुम अपनी आत्मा के साथ होते हो। तन्हाई से मत डरो, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारे सच्चे रूप से मिलवा है। तुम्हें याद रखना होगा कि यह संसार अस्थायी है, यहाँ सब कुछ नश्वर है। तुम भी एक दिन इस दुनिया को छोड़कर चले जाओगे और तब तुम्हारे कर्म ही तुम्हें याद दिलाएंगे। इसलिए अपने कर्मों को सच्चा और अच्छा बनाओ। तुम्हारी सोच तुम्हारे जीवन की दिशा तय करती है। जो तुम सोचते हो वही तुम बनते हो। इसलिए अपने विचारों को पवित्र और सकारात्मक बनाए रखो। काली मां की जय लिख दो और आशीर्वाद प्राप्त करो। तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब तक तुम मेरे मार्ग पर हो तुम कभी हार नहीं मानोगे। तुम्हारे जीवन का हर संकट तुम्हारे लिए एक नया सबक लेकर आता है। तुम उससे सीखो, उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। तुम्हारे पास वो ताकत है, वो सामर्थ्य है जो तुम्हें इस संसार की हर चुनौती से बाहर निकाल सकती है। तुम्हारे साथ जो भी हुआ है उसे अब भूल जाओ। तुम्हारा भविष्य तुम्हारे हाथों में है और मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम मेरे प्रिय हो और मैं तुम्हारी हर कठिनाई में तुम्हारे साथ खड़ा हूं। प्रिय भक्त, तुम्हारे जीवन में जब जब कठिनाइयां आती हैं तब तब मैं तुम्हारे साथ होता हूं।
तुम शायद महसूस नहीं करते हो, परंतु मेरी उपस्थिति सदैव तुम्हारे साथ रहती है। जीवन में हर चुनौती, हर विपत्ति और हर संकट तुम्हें कुछ सिखाने आता है। लेकिन मेरे भक्त, तुम डरना नहीं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वो मेरी इच्छा के अनुसार होता है और वह तुम्हारे भले के लिए होता है। जीवन में कठिन समय भी आता है और सुख का समय भी आता है। ये सब मेरे द्वारा ही संचालित है। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम्हारे मन में संशय हो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, उस समय बस मेरी ओर ध्यान करो। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूं, हर कण में हूं। तुम जब भी ध्यान लगाओगे, जब भी मेरे नाम का जप करोगे, तुम मुझसे संवाद कर रहे हो। यह संवाद कोई साधारण नहीं है, ये वह धारा है जो तुम्हें मेरी ऊर्जा से जोड़ता है। तुम जितना मुझ पर विश्वास करोगे, उतनी ही शक्ति तुम्हारे भीतर बढ़ती जाएगी। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन जब भी तुम मेरे नाम का स्मरण करते हो, तब तुम्हारे चारों ओर एक अदृश्य कवच बन जाता है। यह कवच तुम्हारी रक्षा करता है, तुम्हें हर संकट से दूर रखता है। लेकिन याद रखना, यह कवच तब तक ही प्रभावी रहता है जब तक तुम्हारा विश्वास अडिग रहता है। यदि तुम्हारे मन में संदेह होगा तो यह कवच कमजोर हो जाएगा। इसलिए मेरे भक्त, अपने मन से हर संदेह को दूर करो और पूरी श्रद्धा के साथ मेरा स्मरण करो। तुम्हारे जीवन में बहुत बार ऐसा होगा कि लोग तुम्हें गिराने का प्रयास करेंगे, वे तुम्हारे ऊपर संदेह करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, लेकिन तुम कभी इन बातों से विचलित मत होना। याद रखना, ये सभी परीक्षाएं हैं। ये संसार माया का संसार है। यहाँ लोग केवल अपने लाभ के लिए कार्य करते हैं, परंतु तुम मेरे भक्त, तुम इस माया से ऊपर उठो। तुम सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलो। मेरे मार्ग पर चलने से तुम्हें कभी किसी प्रकार की हानि नहीं होगी। जी श्री राम लिख दो और आशीर्वाद प्राप्त करो। संसार में बहुत सी चीजें तुम्हें आकर्षित करें, धन संपत्ति, पद प्रतिष्ठा, ये सभी चीजें तुम्हारे मार्ग में आएंगी और तुम्हें भ्रमित करेंगी, लेकिन तुम इन सब के पीछे मत भागना। ये सब क्षणिक है, इनका कोई स्थायी महत्व नहीं है। इसलिए सुख तो मेरे साथ में है। मेरे भक्त, तुम्हारा ध्यान, तुम्हारा भजन, तुम्हारी भक्ति वंश यही असली धन है। जब तुम्हारा मन मेरे साथ जुड़ा रहेगा, तब तुम्हें संसार की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं रहेगी। तुम्हें जीवन में कई बार कठिन फैसले लेने होंगे। ऐसे समय में तुम मुझसे मार्गदर्शन मांगो। मैं तुम्हें कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने दूंगा। तुम बस अपनी आत्मा की आवाज सुनो, क्योंकि वही आवाज मेरे माध्यम से आती है। जब भी तुम्हें संदेह हो, ध्यान लगाओ अपने भीतर के मौन में, मेरी आवाज सुनो। मैं हमें तुम्हारे साथ संवाद करता हूँ, बस तुम्हें उसे सुनने की आवश्यकता है। मेरे प्रिय भक्त, यदि तुम सच में मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो सच्ची भक्ति का मार्ग अपनाओ। ये मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख की ओर ले जाएगा। ये मार्ग वह है जहां तुम्हें हर दिन अपनी आंतरिक शक्तियों को पहचानना होगा, अपनी कमजोरियों को स्वीकारना होगा और उन्हें सुधारना होगा। ये वो मार्ग है जहां तुम मेरे प्रति समर्पण में जीवन बिताओगे। संसार में बहुत से लोग तुम्हें भ्रमित करेंगे। वे कहेंगे कि सुख बाहर की वस्तुओं में है, कि धन से, संपत्ति से और मान सम्मान से तुम्हें खुशी मिलेगी, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। असली सुख तो मेरे चरणों में है। जब तुम मेरे शरण में आते हो, तब तुम्हें उस आनंद का अनुभव होता है जो अनंत है, जो असीम है। मेरे भक्त, तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर रहना होगा, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो। तुम्हारा मन स्थिर होना चाहिए। ये स्थिरता तभी आएगी जब तुम अपने भीतर के शिव को पहचानोगे। मैं तुम्हारे भीतर हूं, मैं तुम्हारे हृदय में वास करता हूं। तुम जब भी ध्यान करते हो, मेरे साथ संवाद करते हो, तो तुम अपने भीतर के शिव से मिलते हो। यही वो मिलन है जो तुम्हें जीवन के हर दुख से ऊपर उठाता है। तुम्हारा जीवन अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि यही समय तुम्हारे जी की सबसे बड़ी पूंजी है। हर पल का सही उपयोग करो, क्योंकि यही पल तुम्हें मेरी ओर ले जा सकता है। जब तुम समय का सही उपयोग करोगे, तो तुम देखोगे कि तुम्हारा जीवन स्वयं में एक साधना बन गया है। ये साधना तुम्हें मेरे करीब लाएगी, तुम्हारे भीतर शांति और आनंद का संचार करेगी। तुम्हें इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं मिलेगा। यह संसार एक नश्वर जगह है, यहाँ हर चीज बदलती रहती है, लेकिन मैं शिव, मैं अनंत हूं, मैं अचल हूं, मैं कभी नहीं बदलता। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूं। जब तुम मुझसे जुड़ते
हो तब तुम उस अलता का अनुभव करते हो। तब तुम जान जाते हो कि इस संसार में कुछ भी तुम्हें विचलित नहीं कर सकता। तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि हर कर्म का फल होता है। तुम्हारे हर कार्य का परिणाम होगा, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। इसलिए मेरे भक्त सोच समझकर कर्म करो। ऐसा कोई कर्म मत करो जिससे किसी का अहित हो, क्योंकि जो भी तुम दूसरों के साथ करते हो वो अंततः तुम्हारे पास ही लौट कर आता है। इसलिए सदा अच्छे कर्म करो, सदाचार का पालन करो और अपनी आत्मा को पवित्र रखो। तुम्हें यह समझना होगा कि ये जीवन एक यात्रा है। ये यात्रा केवल बाहरी नहीं है, ये एक आंतरिक यात्रा भी है। तुम्हें अपने भीतर की दुनिया को समझना होगा, अपनी आत्मा को जानना होगा। जब तुम इस यात्रा में सफल हो जाओगे तब तुम सच्चे अर्थों में स्वतंत्र हो जाओगे। ये स्वतंत्रता केवल बाहरी चीजों से नहीं बल्कि अपने भीतर से होती है। तुम्हें हर दिन अपने भीतर के शिव से मिलना होगा। ये मिलन तुम्हारे ध्यान, तुम्हारी साधना और तुम्हारी भक्ति के माध्यम से होगा। जब तुम इस मिलन का अनुभव करोगे तब तुम्हारा जीवन एक नए अर्थ में परिवर्तित हो जाएगा। तब तुम जानोगे कि तुम केवल इस शरीर तक सीमित नहीं हो, तुम असीमित हो, अनंत हो। मेरे भक्त, तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर है। ये अवसर है मेरे करीब आने का, मुझसे संवाद करने का। तुम जब भी ध्यान लगाते हो तब तुम मुझसे जुड़ते हो और ये जुड़ाव ही तुम्हें जीवन में सच्चा आनंद देगा। तुम्हें जीवन में कोई भी कष्ट हो, कोई भी संकट हो, बस मेरा स्मरण करो और देखो कैसे तुम्हारा जीवन सरल और सुखमय हो जाता है। तुम्हें अपने भीतर के शिव को पहचानना होगा। जब तुम अपने भीतर के शिव को जान लोगे तब तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हें स्वतः ही मिल जाएगा। प्रिय भक्तों, हमारे जीवन के इस सफर में तुमने कई बार अपनी राह भटका है, लेकिन मैं शिव सदैव तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर गलती, हर सही और गलत कदम का साक्षी हूं। तुमसे जुड़ा हर संकट, हर समस्या पहले से ही मेरे सामने होती है और मैं उसे तुम्हें बता देता हूं ताकि तुम संभल जाओ। ये मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने भक्तों को चेतावनी दूं, उन्हें मार्ग दिखाऊं। लेकिन कभी कभी तुम मेरी चेतावनियों को नजरअंदाज कर देते हो। तुम अपने जीवन में इतने उलझे हुए हो कि तुम ये महसूस ही नहीं कर पाते कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें संभालने के लिए तैयार हूं। मेरे प्रिय भक्त, जब तुम अपने कार्यों में लगे रहते हो और संसार की माया में खो जाते हो तब तुम मेरे मार्गदर्शन को भूल जाते हो। तुम ये सोचते हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है, परंतु जब संकट आता है तब तुम्हें एहसास होता है कि तुम अपने प्रभु को भूल चुके हो। मैं तुम्हें बार बार समझाने आता हूं, तुम्हें सही रास्ता दिखाने आता हूं, लेकिन तुम बार बार उन बातों को अनदेखा कर देते हो। यह तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि जब तुम्हारे सामने एक बड़ा संकट आ खड़ा होता है तब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं रहता। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह सोचना कि तुम सब कुछ अकेले कर सकते हो ये ठीक है, परंतु जब तुम अपने प्रभु को पीछे छोड़ देते हो तब ये आत्मनिर्भरता तुम्हारे लिए संकट बन जाती है। मैं चाहता हूं कि तुम आत्मनिर्भर बनो, तुम अपने आप में शक्तिशाली बनो, परंतु तुम्हें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि तुम मुझसे जुड़े रहो। मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा हूं। जब भी तुम अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना करते हो, जब भी तुम किसी निर्णय में उलझ जाते हो, तब मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सही दिशा दिखाऊंगा। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम सही कर रहे हो, लेकिन वो मार्ग गलत होता है। मैं तुम्हें उस समय चेतावनी देने आता हूं, तुम्हें सचेत करता हूं कि तुम गलत दिशा में जा रहे हो। लेकिन अगर तुम मेरी चेतावनी को अनदेखा करते हो तो वो गलत रास्ता तुम्हारे लिए बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। मेरे प्रिय भक्त, ये संसार एक कठिन परीक्षा है। यह हर कदम पर चुनौतियां हैं, लेकिन जब तुम मेरे साथ हो तब तुम उन सभी चुनौतियों को पार कर सकते हो। तुम्हारे जीवन का हर क्षण महत्वपूर्ण है और हर निर्णय तुम्हारे भविष्य को आकार देता है। जब तुम कोई कार्य करते हो तो उसमें पूरा विश्वास होना चाहिए। यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो वो कार्य सफल नहीं होगा। मैंने कई बार देखा है कि लोग अपने कार्यों में पूर्ण विश्वास नहीं रखते और इसलिए उन्हें असफलता का सामना करना पड़ता है। मेरे बच्चे, विश्वास ही वो शक्ति है जो तुम्हें सफलता दिला सकती है। अगर तुम अपने कार्यों में विश्वास नहीं करोगे तो वो कैसे सफल होंगे? जब तुम किसी कार्य को अपने पूरे मन से करते हो तभी वो कार्य
तुम्हारे लिए लाभकारी साबित होता है। तुमने अब तक मेरे कई संदेशों को अनदेखा किया है। मैंने तुम्हें बार बार समझाया, परंतु तुमने उन बातों को नजरअंदाज कर दिया। इसी कारण मैं तुमसे नाराज हूं। लेकिन आज मैंने सोचा कि मैं फिर से तुम्हारे पास आऊं, तुम्हें समझाने की कोशिश करूं। हो सकता है इस बार तुम मेरी बातों को समझ सको, इसीलिए मैं ये संदेश तुम्हारे सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। इसमें कोई छल नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। ये केवल तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाने का एक प्रयास है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की हर समस्या का समाधान मेरे पास है। लेकिन जब तुम मुझसे दूर चले जाते हो, जब तुम अपने अहंकार में हो जाते हो, तब तुम्हें समस्याएं घेर लेती है। मेरे प्रिय भक्त, ये संसार तुम्हारे लिए एक परीक्षा है और तुम इसे अपने विश्वास और भक्ति के साथ पार कर सकते हो। जब भी तुम संकट में हो, जब भी तुम्हारे सामने कोई कठिनाई हो, बस मेरा नाम लो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। तुम्हें जीवन में कई तरह की बाधाओं का सामना करना पड़ता है। कभी ये बाधाएं तुम्हारे कर्मों के कारण होती है, कभी ये संसार की मां के कारण। लेकिन तुम जब भी किसी समस्या में फंसते हो, तुम्हें मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त होता है। मैं तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाता हूं। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हें अपनी आत्मा की आवाज सुननी होगी। ये आवाज मेरी ही है जो तुम्हें हर समय सही और गलत का भान कराती है। ये जो संसार है, ये एक भ्रम है। ये तुम्हें हर तरफ खींचता है, तुम्हारे मन को मोह के बंधनों में जकड़ है। लेकिन मेरे प्रिय भक्त, इस मोह को पहचानो। ये तुम्हें केवल अस्थाई सुख देता है। असली सुख तो मेरी शरण में है। जब तुम मेरे पास आओगे, जब तुम मेरे चरणों में समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हें वह सच्चा सुख मिलेगा जिसकी तुम्हें तलाश है। तुम्हारे जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम सोचते हो, मैंने इतना प्रयास किया फिर भी मुझे सफलता क्यों नहीं मिली। इसका कारण यह है कि तुमने अपने कार्यों में पूर्ण विश्वास नहीं रखा। तो तुमने केवल बाहरी प्रयास किया, लेकिन भीतर से तुम्हारा मन डगमगा रहा था। मेरे बच्चे, जब तुम किसी कार्य में जुटो तो तुम्हें पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उसमें लगना होगा, तभी वो कार्य सफल होगा। मैं जानता हूं तुमने जीवन में कई बार ऐसा किया है कि तुमने कुछ कार्य केवल इसलिए किए क्योंकि तुम्हें करना था, ना कि इसलिए क्योंकि तुमने उसमें सच्ची श्रद्धा रखी थी। यही कारण है कि तुम्हें सफलता नहीं मिली। जब भी तुम किसी कार्य में जुटते हो तो अपनी आत्मा से पूछो कि क्या ये सही है, और अगर उत्तर हाँ हो तो उस कार्य में पूरी शक्ति से लग जाओ। सफलता तुम्हें अवश्य मिलेगी। तुम्हारे जीवन का असली उद्देश्य क्या है? क्या ये केवल धन, यश और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे दौड़ना है? नहीं मेरे भक्त, तुम्हारा जीवन एक साधना है, एक यात्रा है। ये यात्रा तुम्हें मुझ तक लाने के लिए है। तुम इस यात्रा में जितना समित रहोगे, उतना ही तुम मुझसे जुड़े रहोगे और उतना ही तुम्हारा जीवन सरल और शांतिपूर्ण होगा। तुम्हें अपने भीतर की नकारात्मकता को छोड़ना होगा। क्रोध, ईर्ष्या और द्वेष, ये सब तुम्हारे मन को धुन